नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक सिमैलिया। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर का पेपर जो कि जे.एंड.के बोर्ड में पूछा गया था। जे.एंड.के बोर्ड मतलब कि बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये आपका सेट एक्स है, ठीक है। आज की क्लास में हम सेट एक्स के जो कि 2024 का पेपर है, लास्ट ईयर का पेपर, इसके हम सिर्फ 10 सवाल को हम डिस्कस करेंगे, ओनली 10 क्वेश्चंस को, और जो बाकी 10 बच जाएंगे उसको हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल थे जो एग्जामिनर ने बच्चों से पूछे थे। देखिए, पहला सवाल है, व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली, कि मतलब कि नेपोलियन ने कब इटली के ऊपर आक्रमण किया। तो इसका सवाल है सी, ठीक है, 1796 में। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। इम्पॉर्टेंट है, आपको डेट याद रखनी है कि डेट थी 1976। ओके, आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। आगे है दूसरा सवाल कि इन विच कंट्री डिड गांधी जी फर्स्ट ट्राई हिज सत्याग्रह, ठीक है। गांधी जी ने कहाँ पे सबसे पहला अपना सत्याग्रह चलाया था, सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। तो ये आप सबको पता है, हमने क्लास में भी कई बार डिस्कस किया है इसको। यह था साउथ अफ्रीका। अब गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कब चलाया इसको? ये चलाया था 1906 में। कई बारी एग्जामिनर बच्चों से डेट भी पूछता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन साथ में डेट भी पूछ लेगा कि भाई डेट बता दीजिए, डेट कौन सी थी। तो आपको डेट भी याद रखनी है। तो 1906 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था। क्यों चलाया था? क्योंकि वहाँ पर कुछ हमारे इंडियंस थे, उनके सिविल राइट्स थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे है तीसरा सवाल, कॉफ़ी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है ये कॉफ़ी कल्टीवेशन? तो कॉफ़ी कल्टीवेशन एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो सवाल पूछेंगे, अगर पूछा गया आपसे कि कॉफ़ी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आपका आंसर होगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब देखिए, कॉफ़ी की बात हुई है तो कॉफ़ी के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। अगर वर्ल्ड की बात की जाए, कई बारी एग्जामिनर बोर्ड में ये भी पूछता है आपसे कि वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड, इंडिया का कौन सा स्थान है कॉफ़ी प्रोड्यूस करने में, इंडिया का? तो वो है 6th, ठीक है। तो पहला कौन सा है? फर्स्ट है ब्राज़ील, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका कि इन द वर्ल्ड इंडिया 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, 6th लार्जेस्ट। और पहला कौन सा है? वो है ब्राज़ील। और अगर इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया में फर्स्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है जो कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी को प्रोड्यूस करती है? तो वो है कर्नाटका। कौन सी है? कर्नाटका, अकाउंटिंग फॉर 70% ऑफ द कंट्री टोटल प्रोडक्शन। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला सवाल है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये कब लॉन्च हुई थी? 1920, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, द बिग लैंडेड स्टेट एबोलिशन एक्ट वॉज पासड इन 1950, ठीक है। ये सीधे सीधे सवाल हैं जो कि आपको याद करने हैं, ठीक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप। अब राबी क्रॉप कौन सी है इसमें से?
कई बारी हमने इसको पढ़ा हुआ है, तो वो है वीट, राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप में और कौन कौन सी फसलें आती हैं? यहाँ पर वीट तो ही है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वीट आती है इसमें, ठीक है, वीट आता है, बेरली, ठीक है, मस्टर्ड, ठीक है दोस्तों, पीज और ग्राम, ये सारी राबी क्रॉप है। और कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि राबी क्रॉप को कौन से मंथ में उगाया जाता है। तो ये इसको सोन किया जाता है अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। और फिर इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? कब किया जाएगा हार्वेस्टेड? अप्रैल टू जून। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे ही खारिफ क्रॉप भी आती है। अब मैं खारिफ क्रॉप के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ राबी क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। खारिफ क्रॉप के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे कोई आने वाली वीडियो में। तो अगला है विच इज़ नॉट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। तो वो क्या है? वो है प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव टूल्स कौन से होते हैं? पुराने, मतलब जी हाँ, जैसे वो होते हैं ना, आपने घरों में देखा होगा, जो गांव में लोग रहते हैं उन्होंने बोंगड़ी वगैरह रखी होती है, जो हम, या फिर हम अब डोगरी भाषा में बोलते हैं वो दंदल वगैरह। तो ये जो ऐसी और भी कुछ टूल्स होते हैं जिनका कि हम इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं करते हैं। चलिए इसको डायग्राम में देख लेते हैं। हम देखते हैं कि ये कौन से होते हैं प्रिमिटिव टूल्स। ओह, नेट ही नहीं चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये हैं प्रिमिटिव टूल्स, ठीक है। मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ नेट दिखा दिया। ये कुछ प्रिमिटिव टूल्स हैं, इनका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है। आई होप आपको ये सवाल बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगला सवाल है कि इन विच साउथ एशियन कंट्री डिक्टेटरशिप प्रेफर्ड ओवर डेमोक्रेसी। डेफिनेटली दिस इज़ पाकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। अ डेमोक्रेसी इज़ अटेंटिव टू द नीड ऑफ पीपल, ओके। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ये आपको समझ आया होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, लास्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज़ नॉट अ लोकेशनल फैक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखिए, अब अगर एक इंसान है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ये इंसान है एक, अगर एक इंसान कहीं फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाहे, लगाना चाहे, तो कहाँ लगाएगा उसको? तो डेफिनेटली वो एक ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ पर उसको चीप लैंड मिल जाए, क्लाइमेट अच्छा हो, कैपिटल बेहतर हो, ठीक है। तो ऐसी जगह पे वो अपनी लोकेशन देखेगा इंडस्ट्री लगाने की। तो इसमें पूछा है कि अब कौन सा नहीं है एक इंडस्ट्री लगाने के लिए, कौन सा उसको नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली वो है पर कैपिटा इनकम। ये बिल्कुल ही ये एक सामने दिख रहा है कि एक अलग सा एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो देन द आंसर इज़ पर कैपिटा इनकम, एंड पर कैपिटा इनकम दिस इज़ नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। डिवाइड करेंगे नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से, तो हमको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी, एवरेज इनकम ऑफ द पीपल मिल जाएगी हमको। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने डिस्कस किया 2024 के 10 सवाल हमने डिस्कस किए। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपने क्या करना है, मुझे कमेंट करके बताना है नीचे कि हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 4 में कि द नॉन कॉपरेशन, सॉरी ये नहीं है, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 2 कि इन विच कंट्री डिड गांधी जी ट्राई हिज सत्याग्रह। तो हमने पढ़ा साउथ अफ्रीका 1906 में। तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, हमने क्लास में डिस्कस किया है ये, कि गांधी जी ने इंडिया में, ठीक है, कहाँ, इंडिया में सबसे पहला अपना सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ चलाया, ठीक है, पहला कहाँ चलाया, दूसरा कहाँ चलाया,
और तीसरा कहाँ चलाया, और साथ में आप मुझे डेट्स भी बताएंगे कि उसकी डेट क्या थी, और ये भी बताएंगे कि कौन सी वो जगह थी, प्लेस कौन सी थी। ठीक है, प्लेस का नाम भी बताएंगे आप। तो ये आपका होमवर्क है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और जो हमने पढ़ा वो आपको समझ आया होगा। तो खुश रहें, मंगलमय रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू वेरी मच।